ओके। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आज हम मार्केट में जो चार्ट के ऊपर हम जो ट्रेंड देखते हैं, है ना, आज हम उस ट्रेंड को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर को समझा है। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर हम क्या देखते हैं? हायर हाई और हायर लोज की हेल्प से हम मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये बुलिश साइड में जा रहा है या फिर ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज में बेयर इस साइड में जा रहा है। ओके। लेकिन अभी इसको जितना इजीली हम समझ पाते हैं कि हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे और मार्केट रीटेस्ट होगा और हम बाय के ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, मार्केट रीटेस्ट होगा हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ये जितना इजी लगता है, अभी आप लोगों ने जितना भी प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि मार्केट कभी भी एक सिनेरियो में, है ना, एक साथ ऐसे सिनेरियो में नहीं मिलता आपको। मार्केट हमेशा ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे कभी अपवर्ड डायरेक्शन कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि ये इतनी पैनिक सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हेल्प लेना पड़ता है। कभी मूविंग एवरेज का हेल्प लेते हैं, कभी किसी क्रॉस ओवर का हेल्प लेते हैं, कभी जो आप आगे सीखोगे भी डिमांड जोन सप्लाई जोन, है ना, कैसे ड्रॉ करते हैं, एसएमसी, है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आप उन सभी की हेल्प लेके आइडेंटिफाई करते हो कि हमें कहाँ पर एंट्री करना है। ठीक है। तो अभी आज हम, मतलब ये डाउ थ्योरी और मार्केट स्ट्रक्चर का थोड़ा सा एडवांस लेवल हम समझ रहे हैं ना, उसका एडवांस लेवल। तो मार्केट में भी कौन कौन से ट्रेंड फेज हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। और वो एक पैनिक सिचुएशन होती है ट्रेडर के लिए। एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए उस फेज से गुजरना वो पैनिक सिचुएशन होती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो फेज क्या होते हैं और हम उनको कैंडल्स की हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हम पूरे चार्ट पर केवल कैंडल्स को ही देख पाते हैं और कैंडल्स के अकॉर्डिंग ही हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर, डाइवर्जन, कन्वर्जन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सभी कुछ हमें कैंडल्स की हेल्प से ही पता चलता है। तो मार्केट के वो थ्री ट्रेंड फेजेस क्या हैं, अभी हम जस्ट उसके बारे में बात करेंगे। इन बुल मार्केट, मतलब बुल मतलब तेजी, जब मार्केट तेजी की डायरेक्शन में होती है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो वो कौन कौन से फेज हैं जिसको हम मार्केट में चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अकमुलेशन। अकमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना हिंदी में, है ना। कलेक्शन। ओके, वो किस चीज की कलेक्शन होती है? देखो मार्केट में एसएमसी और रिटेल्स, मार्केट में एक तो एसएमसी होती है। एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी जो मार्केट के बिग प्लेयर हैं। ठीक है। और बिग प्लेयर कौन है? जो मार्केट को डायरेक्शन देते हैं, मार्केट को एक डायरेक्शन देते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन। रिटेल ट्रेडर कौन है? रिटेल ट्रेडर आपके जैसे, हमारे जैसे, जिनके पास एक स्मॉल फंड है। ठीक है। रिटेल रिटेल ट्रेडर होते हैं वो। अभी रिटेल ट्रेडर की जो कैटेगरी है वो क्या है? रिटेल ट्रेडर्स की जो कैटेगरी है वो क्या है? 95%। और इनकी क्या है? 5%। मार्केट में 95% जो ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं? लूज करते हैं अपना पैसा। कमाते कौन है? ये स्मार्ट ट्रेडर जो है, एसएमसी, है ना, स्मार्ट मनी कमाता है मार्केट में 5% पैसा। अब ये इन 95% इक्वल है 5% के, मतलब ये जितनी संख्या इनकी है इतनी संख्या इनकी है। ये कमाते हैं और इनको देते हैं पैसा ये। अब ये क्या मिस्टेक करते हैं? ठीक है, वो आप सभी लोग जानते हैं, जब ये बाय करते हैं मार्केट में फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकडाउन होता है। जब ये सेल करते हैं मार्केट में फेक ब्रेकआउट होता है, मतलब लिक्विडिटी रहती है। क्या होती है लिक्विडिटी, वो सब मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो हम क्या करते हैं, अभी हम क्यों सीख रहे हैं इस एसएमसी को, क्यों सीख रहे हैं? हम एसएमसी को इसलिए सीख रहे हैं ताकि जो स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स हैं, इनका जो मार्केट को डायरेक्शन देने का तरीका है, ये कैसे मार्केट में एक अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन देते हैं, उनको हम कुछ पैटर्न्स की हेल्प से या फिर कैंडल्स की हेल्प से हम उनको सीख सके।
है ना, उनके फुटप्रिंट को कैच करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो वो कौन से जोन है, वो कौन से पैटर्न है, वो सभी हम अभी आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला पड़ाव है इस सुपर एडवांस स्ट्रेटेजी का। तो अभी हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, बाकी फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके। तो अभी एसएमसी, जो स्मार्ट मनी है, जो मार्केट के बिग प्लेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अकम्युलेट कर रहे हैं यहाँ पर, अकम्युलेट इस जोन में। ये जोन कैसे बनता है, सपोज मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है और वो मार्केट को ऊपर लेके आया अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर आने के बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो गया। यहाँ पर आने के बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो गया, तो यहाँ पर एक क्या बना, एक माइनर रेसिस्टेंस और एक माइनर सपोर्ट बन गया। यहाँ पर एक छोटी सी नैरो रेंज बन गई। उस नैरो रेंज में क्या होता है, जो बिग प्लेयर्स हैं वो इस लेवल से एवरी प्राइस पर वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे हैं। यहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर रहे हैं। यहाँ नीचे के सपोर्ट लेवल पर भी बाइंग करते हैं, ऊपर सपोर्ट लेवल पर रेजिस्टेंस पर भी बाय करते हैं। मार्केट और नीचे आती है फिर बाय करते हैं, नीचे आती है और बाय करते हैं। मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स को सेलर बना रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स का माइंड कैसे सेटअप कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकडाउन देख के नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा और नीचे चला जाएगा। ओके। तो उन, क्योंकि वो रिटेल्स क्या सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चला गया, अभी तो थोड़ा सा करेक्शन लेना चाहिए, इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, मेरा मन कह रहा है, मेरा माइंड कह रहा है, मेरा एनालिसिस कह रहा है। जो भी सीखते हैं वो, जो भी जानते हैं वो, क्योंकि 95% जो रिटेलर्स हैं वो सभी लोग तो टेक्निकल एनालिसिस जानते नहीं है ना, कि उनको कैसे मार्केट में कब और क्यों लॉजिक के साथ बाय या सेल जो भी करना है, कैसे एंट्री लेनी है ना। तो हम इस एसएमसी के फुटप्रिंट्स को कैच करने की कोशिश करते हैं। एसएमसी क्या करता है, यहाँ पे ट्रैप करता है किनको, इन्हीं रिटेल ट्रेडर्स को। मार्केट को ऐसा करता है कि यहाँ से बार बार डाउन जा रहा है, ऊपर आता है, बार बार डाउन जा रहा है, ऊपर जाता है, बार बार डाउन जा रहा है, तो उनको लगता है कि मार्केट ऐसे गिर ही जाने वाला है। इस बार नहीं गिरा तो इस बार गिरेगा, इस बार नहीं गिरा तो इस बार गिरेगा। तो वो रिटेल ट्रेडर्स इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, एसएमसी के। और वो क्या करते हैं, इन्हीं रिटेलर से बाय कर पोजिशन बनाते हैं और उनको सेल करा देते हैं यहाँ पे। और जैसे ही बाय कराते हैं, एक बड़ा मूव आता है यहाँ पे। उस बड़े मूव को क्या बोलते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही मार्केट इस रेंज से आउट होती है ना, हमने क्या सीखा है, जब मार्केट ब्रेकआउट देगा हम बाय करेंगे। दिस इज लुक लाइक फ्लैग एंड पॉल पैटर्न, है ना। आपने एक चार्ट पैटर्न पढ़ा है इसके जैसा, है ना। तो अभी आप उसको और एडवांस सीखते जाओगे अभी आप। तो जब हम यहाँ ब्रेकआउट देखते हैं, तो ब्रेकआउट पर हमें ये सिखाया गया है कि हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या होता है हमारा, या तो इसके 50% रेंज का या फिर इसके बिलो। हम ऐसा लगते हैं और एंट्री ले लेते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर है आपके जैसे, जो अभी सीख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। और जब आप लोग बाय करते हैं ना, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को, कलीग को, रिलेटिव को, सबको बोलते हैं कि आप भी यहाँ से बाय करो, मार्केट में यहाँ से राइज आएगा, है ना। मार्केट में अभी आप टीवी पर देखते हो, न्यूज सुनते हो, ठीक है। चलो फॉरेक्स मार्केट के लिए अगर हम न्यूज सुनते हैं, क्रिप्टो के लिए सुनते हैं, तो यहाँ वेबसाइट पर देखते हैं हम सभी को ना। तो अभी क्या होता है, यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक बिग मूव आता है, क्योंकि वो न्यूज सुनने के बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, और जहाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेट करती है ना, वहां पर एकदम से डिमांड या सप्लाई तेजी के साथ ग्रो करती है। तो मार्केट सेकंड फेज है पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब एक सीधा मूव आता है तो इसको बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन। और इस मूव के बाद क्या होता है, थर्ड फेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि जो स्मार्ट मनी है, जिसने अपनी पोजीशन यहाँ बनाई है या नीचे बनाई है, वो क्या करते हैं, इन लेवल्स पे आके अपनी पोजीशन को सेल आउट करते हैं, अपनी पोजीशन को सेल करते हैं। और जो मार्केट में फोमो ट्रेडर है कि मार्केट बहुत ऊपर आ गया, अभी यहाँ से और भी ऊपर जाएगा। मार्केट में हर कैटेगरी के ट्रेडर है, जिनको लगता है थोड़ा सा मूव आने के बाद नीचे जाएगा वो सेल भी करते हैं, जिनको लगता है थोड़ा सा मूव आने के बाद और सेल आएगा वो भी सेल करते हैं। वो तुक्के होते हैं, तुक्के कई बार उनके सही हो जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना। तो मार्केट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये अकम्युलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसको हम आज ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, अभी कैंडल्स की क्लास भी होगी हमारी इसके बाद। उसको हम आज ही सीख लेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज को आइडेंटिफाई करना है और कैसे हम अकम्युलेशन फेज को आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पर। अकोमोडेशन फेज में क्या करते हैं, ये स्मार्ट मनी अपना पूरा का पूरा माल यहाँ काट देते हैं। काटने का मतलब है यहाँ पर सेल कर देते हैं अपने पूरे माल को। किसको बेचते हैं, वो जो फोमो प्लेयर होते हैं कि मार्केट तो अब यहाँ से और ऊपर जाएगा, मार्केट तो यहाँ से भी और ऊपर जाएगा, जो ग्रीड में होते हैं, है ना। जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है, यहाँ बाइंग की है, उनको फोमो में रखते हैं कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, इस फेज के बाद नेक्स्ट फेज में निकलेंगे हम। और वो मार्केट घूम के कहाँ आता है, मार्केट वापस नीचे आ जाता है, उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। ओके। तो यहाँ पर न्यू ट्रेडर जब न्यू ट्रेडर यहाँ एंट्री लेते हैं,
तो वो फोमर ट्रेडर होते हैं और वो यहाँ पर फंस जाते हैं इनके ट्रैप में। और वो अपनी पोजीशन को इस लेवल से नीचे के लेवल तक, फिर दोबारा इस लेवल से नीचे के लेवल तक, कहीं भी पूरे इस एरिया में जो मार्केट के बिग प्लेयर्स है अपनी पोजीशन को सेल आउट करके वापस प्राइस को नीचे ले जाते हैं। तो ये साइकिल है बुल मार्केट का। सबसे पहले अकोमुलेशन मिलेगा, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये मार्केट क्या करती है, रिसाइकिल होती रहती है, ऊपर गया और ऊपर गया, नीचे आया, अकोमुलेशन फेज आया, फिर ऊपर गया, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ, फिर नीचे आया, फिर, है ना। तो ऐसे मार्केट ऊपर नीचे मूवमेंट लेती रहती है। मतलब एक साइकिल के अंदर ही प्राइस ऊपर नीचे घूमता रहता है। और स्मार्ट ट्रेडर यहाँ से पैसा बनाते हैं। और जो टेक्निकल एनालिसिस को नहीं जानते हैं सही से, वो अपना पैसा लूज करते हैं। चलिए बियर मार्केट में देखते हैं क्या होता है। इन बियर मार्केट, जब मार्केट में ओवरऑल डाउन ट्रेंड होता है तो एक बार एक लेवल पे आके प्राइस थोड़ा साइडवेज हो जाता है। ओके, ये लाइक ए बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। ओके, इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज को हम कैसे पहचानते हैं, इस कैंडल की हेल्प से। यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडर एंट्री लेते हैं जब ब्रेकडाउन होता है। इसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, मार्केट एकदम से ड्रॉप होता है और ड्रॉप होने के बाद फिर दोबारा कहाँ पहुंच जाता है, अकोमुलेशन फेज में। और ये साइकिल अगेन चलती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। ठीक है, इसके अलग अलग लेवल्स बन जाते हैं। उन लेवल्स को हम आगे समझेंगे, इम्बैलेंस एरिया की हेल्प से समझेंगे, उनको हम ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प से समझेंगे ना। इन सभी जोन्स को हम आगे समझ पाएंगे इजीली। चलिए, अभी जब हम मार्केट में प्राइस का स्ट्रेंथ देखते हैं ना, तो उसके स्ट्रेंथ के साथ हम एक वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, उस वॉल्यूम को भी देखते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे हम चार्ट के ऊपर कैंडल्स को देखते हैं ना, तो वॉल्यूम भी नीचे एक इंडिकेटर होता है जो चार्ट पर हमें कैंडल्स दिखाता है और चार्ट पर नीचे हमें वॉल्यूम दिखाता है। अगर हम चार्ट पर कैंडल्स देख रहे हैं कि कैंडल्स धीरे धीरे राइज हो रहे हैं, कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस गोइंग अप, वॉल्यूम ऑल्सो गोइंग अप। तो वॉल्यूम कैंडल क्या होती है, वॉल्यूम कैंडल कुछ इस तरह से बनती है, वो बिल्कुल मिलकर बनती है नीचे से ऊपर तक। जैसे आपने ग्राफ में भी देखा होगा, एक्सेल ग्राफ में कई बार देखा होगा आपने। तो कुछ इस तरह की कैंडल्स बनती हैं जो बिल्कुल जीरो से ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस जहाँ क्लोज होता है वहां से ओपन होता है। अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और कैंडल्स भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है ना, एक के बाद एक बड़ी कैंडल बन रही है, वॉल्यूम ऑल्सो गोइंग अप, इस ये क्या है, ये गुड साइन है। ये क्या बता रहा है हमें, प्राइस का जो स्ट्रेंथ है, ये जो प्राइस 10 रुपए से शुरू होकर 40 रुपए तक ऊपर गया ना, इसका जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये कौन बता रहा है, ये वॉल्यूम बता रहा है हमें, वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर चार्ट पर प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट हमारा जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम नीचे, वो छोटे छोटे कैंडल बना रहा है नीचे से, मतलब वो दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ वीक है। ये एक बैड साइन है अगर वॉल्यूम हमें नीचे दिख रहा है, मतलब हमें ये प्राइस कभी भी ऊपर जाता हुआ नीचे आ सकता है, फॉल हो सकता है। तो ये वॉल्यूम इंडिकेटर है जो हमारी थोड़ी हेल्प करता है इसको आइडेंटिफाई करने में। हम जब चार्ट के ऊपर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देखते हैं तब वॉल्यूम इंडिकेटर की हेल्प हम ले सकते हैं। ठीक है, कितना काम करता है वो जस्ट मैं आपको प्रूफ करूंगा, अभी दिखाऊंगा आपको। ऐसा ही डाउनवर्ड मार्केट में होता है, जब हम चार्ट के ऊपर कैंडल देखते हैं कि प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, बट हमारा वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, गुड साइन है कि प्राइस का जो स्ट्रेंथ है ना, मोमेंटम का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है, अगर वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर गिरते हुए बाजार में वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है तो ये बैड साइन है। मतलब वो क्या दिखा रहा है कि वॉल्यूम नहीं है, कैंडल्स में वॉल्यूम नहीं है। मतलब बिजनेस कैंडल तो बड़ी बन रही है या कैंडल छोटी बन रही है, बट उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, क्वांटिटी, है ना, वॉल्यूम वो कम है। अगर ये शो करता है तो हमें पता चलता है कि ये रिवर्स हो सकता है, कभी भी ट्रेंड नीचे आता हुआ मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है, बैड सिग्नल है, बैड साइन है। जब तक स्ट्रेंथ मिलती है हमें ऐसे, तो हम थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं कि मे बी ये वर्क करेगा। ओके, तो दिस इज वॉल्यूम। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज करना है इसको, आफ्टर द क्लास में बताता हूँ आपको कैसे यूज करना है। अभी चलते हैं एडवांस कैंडल स्टिक्स की तरफ। ठीक है, ओके। अभी हमने कुछ बुलिश कैंडल्स और कुछ बियरिश कैंडल स्टिक्स पढ़ी हैं कि कैसे वो वर्क करती हैं, है ना। 5 कैंडल्स हमने बुलिश कैंडल पढ़ा था, 5 कैंडल्स अराउंड हमने बियरिश पढ़ा था। तो अभी हम समझने वाले हैं कि कैसे हम इन कैंडल्स को, एडवांस कैंडल स्टिक्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जब हमारा कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है, मार्केट डिजिटलाइज नहीं था,
जब कोई चार्ट हमारे सामने नहीं होता था तो पहले इनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता था, स्टॉक मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का? वो पूरा एक दिन का कैंडल होता था, वन डे का, पूरा एक दिन का। पहले 5 मिनट, 15 मिनट, 4 आवर, वन डे ऐसे कैंडल नहीं होते थे। सिर्फ एक वन डे का कैंडल होता था ओनली। और वो कैसे होता था कि सपोज मार्केट ओपन हुआ, क्योंकि वहां पर बोलियां लगाई जाती थी, बोलियां, और उनका जो मेंटेन करा जाता था ना प्राइस को, कि अभी प्राइस किस टाइम पर कहाँ है, तो वो रजिस्टर में मेंटेन करते थे वो लोग। रजिस्टर है ना, पेपर पे मेंटेन करते थे। वो कैसे करते थे, सपोज एक किसी ने बोली लगाई, प्राइस ओपन हुआ, तो ऐसे एक डंडा खींचते थे, है ना, एक ऐसा लकीर खींचते थे। और उस पे वो क्या होता था, ओपन प्राइस होता था वो। अगर प्राइस की डिमांड बढ़ी है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो उसको आगे आगे ले जाते थे। बोली अगर ऊपर की लगी है, ऊपर की तरफ साइन करते थे, नीचे की तरफ लगे तो नीचे की तरफ लेके जाते थे। सपोज मार्केट पहले नीचे की तरफ गया मान लीजिए, तो यहाँ एक लो बनता था ऐसे। धीरे धीरे ऊपर की बोली लग रही है, ऊपर की बोली लग रही है, डिमांड बढ़ रही है, और ऊपर की बोली लग रही है, और ऊपर की बोली, मतलब माल ऊपर महंगे से महंगा बिक रहा है, महंगे से महंगा बिक रहा है। ये हाई बन गया। लास्ट में आके बोझ लगी यहाँ पे, और वो क्लोज इस तरह से हो गया। उसको कैसे करते थे क्लोज, मतलब कि जब ओपन होता था तो ऐसे एक ऐसे लकीर खींची जाती थी, और जब वो क्लोज होता था तो उसके अपोजिट लकीर खींची जाती थी, है ना, उसके अपोजिट खींचते थे लकीर ऊपर जाके। तो ये साइन था आइडेंटिफाई करने का कि ये एक बुलिश कैंडल है। ओके, इसमें कोई बॉडी नहीं हुआ करती थी इसके अंदर, लेकिन जब से मार्केट डिजिटलाइज हुआ, कंप्यूटर आए, टेक्नोलॉजी आई, और जापानीज लोगों ने इसका इन्वेंशन किया कैंडल्स का, तो उन्होंने इस तरीके से उसको दिया। पहले ये कैंडल जो ग्रीन था वो ब्लैक कलर के बोला जाए, ब्लैक होता था। और जो ये रेड कैंडल है, सॉरी, जो ब्लैक, जो जो ग्रीन है वो व्हाइट होता था। और जो ये है रेड, ये ब्लैक होता था पहले कैंडल, है ना। तो अभी इनके कलर्स को भी बाद में चेंज किया गया, इसको ग्रीन से किया गया, और इसको रेड से आइडेंटिफाई करना सिखाया गया। ओके, तो इसी तरीके से बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल बनती थी पहले। ओपन में पहले बुलिश, बियरिश कैंडल में पहले ओपन ऊपर होता था, और क्लोजिंग नीचे की साइड आती थी, है ना, बिल्कुल ऐसे ही था पैटर्न था। बट उसमें कोई बॉडी नहीं हुआ करती थी। आजकल हम इसको कैंडल्स की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ग्रीन कलर का कैंडल ओपन हमेशा नीचे होता है, क्लोजिंग हमेशा ऊपर होती है। इसी तरीके से जो रेड कलर का कैंडल है, उसका ओपन ऊपर होता है, क्लोजिंग उसकी नीचे होती है। ओके, चलिए आगे समझते हैं कैंडल्स को। ये कैंडल स्टिक्स आप समझ चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। दिस इज बुलिश एंगल्फिंग। ओके, ये पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर रहा है। दिस इज बेयरिश एंगल्फिंग, क्योंकि ये पूरी होल बॉडी को कवर कर रहा है बायर्स की। दिस इज बुलिश हरामी, सॉरी बेयरिश हरामी, क्योंकि ये इस बॉडी के इनसाइड एक बेबी कैंडल है। हम इसको कैसे देख सकते हैं? कुछ जो ट्रेडर हैं वो ऐसे भी सही मानते हैं, अगर कैंडल का बॉडी कुछ ऐसा होता ना, ऐसा, दिस टाइप ऑफ वे, ये भी वो बेयरिश हरामी ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये वो मानते हैं कि इसके टॉप और बॉटम के इनसाइड अगर कैंडल बनता है, तो भी वो उसको बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी के रूप में मानते हैं। ओके, आप भी ऐसे ही मानो, मैं भी इसको मानता हूँ कि ये काम करता है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आप इसको बैक टेस्ट करके देखना, चार्ट के ऊपर आपको रिजल्ट मिलेंगे आपको इसके। ओके, डार्क क्लाउड कवर, यहाँ पर क्या होता है, ये कैंडल का ओपन यहाँ हुआ है, क्लोजिंग यहाँ हुई है। नेक्स्ट कैंडल क्या होती है, गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन यहाँ ओपन हुई है ना ये, तो ये थोड़ा सा ग्रीन बना था पहले, ठीक है, बट बाद में सेलर आए, इसको धीरे धीरे रेड कर दिया इसको। और रेड करके कैंडल्स बनना चाहता था ग्रीन, बट उसको बना या रेड, किसने बनाया? सेलर्स ने, है ना। बायर्स क्या हो गए? बायर्स कंट्रोल नहीं कर पाए सेलर्स के ऊपर, सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया बायर्स के ऊपर, और मार्केट को 50% बिलो क्लोजिंग दिला दी। दैट मीन्स दिस इज डार्क क्लाउड कवर। ये पियर्सिंग की तरह होती है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। पियर्सिंग की जो स्टार्टिंग होगी ना, वो यहीं से होती है, जहाँ क्लोजिंग होती है ना वहीं से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा इस कैंडल के अंदर इनसाइड से ओपन हो गए, वो थोड़ा सा ऊपर से ओपन होकर नीचे आएगा। ओके, लेकिन ये क्या था, ये इसकी हाइट से ऊपर जाके ओपन हुआ, ठीक है ना, इसकी हाइट से ऊपर जाके ओपन हुआ। और ये बुलिश कैंडल बनना चाहता था, बायर्स ट्राई टू टेक अप साइड, है ना, बट वो नहीं ले जा सके। सेलर्स का कंट्रोल रहा, सेलर्स नीचे ले गया और 50% बिलो क्लोजिंग दिलाई। दैट मीन्स इट इज अ डार्क क्लाउड कवर कैंडल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मिलेगी चार्ट पर आपको। राइजिंग सन, यहाँ पर क्या होता है कि ये कैंडल का ओपन यहाँ था, क्लोजिंग यहाँ था, ये गैप डाउन ओपन हुआ, देखो, ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन, ठीक है। और ये और नीचे जाना चाहता था, सेलिंग बियरिश कैंडल बनना चाहती थी, है ना ये। बट सेलर एग्रेसिवली हुए, एग्रेसिवली बाइंग करके मार्केट को धीरे धीरे प्रीमियम के साथ बाय किया, ऊपर ले गया, और 50% के आसपास इसकी क्लोजिंग दिलाई। इसको बोलते हैं राइजिंग सन कैंडल। हमें इस कैंडल के बाद भी एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होती है, जो सीधा ऐसे ऊपर जाए और इसके हाई को ब्रेक करे। किसके हाई को? इसके हाई को। उसके बाद हम यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इस कैंडल के बाद, ठीक है।
मारुबुजू कैंडल, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। मारुबुजू, मारुबुजू इज ए जैपनीज वर्ड फॉर डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब होता है कि जहां पर सब जिसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। और ये जैपनीज वर्ड है। दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडल्स, ये बहुत ही पावरफुल कैंडल्स हैं। कैंडल स्टिक्स में सबसे पावरफुल कैंडल स्टिक्स होती है मारुबुजू। दे हैव ए लॉन्ग बॉडी विद स्मॉल और नो शेडो। देखो, या तो इसके अंदर एक पूरी बॉडी होगी अच्छी, या फिर इसके अंदर क्या हो सकता है कि स्मॉल शेडो हो सकती है, स्मॉल शेडो ऐसे, है ना। एक साइड भी हो सकती है, वन साइड, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, एक साइड हो सकती है शेडो, वो अब आगे दिखाऊंगा भी आपको। व्हेन ए ग्रीन कलर मारुबुजू कैंडल इज फॉर्म, इट मीन्स द स्टॉक ओपन एट ए सर्टेन लेवल एंड केप्ट राइजिंग विदाउट फॉलिंग डाउन। मतलब इनका कहने का सेंस ये है कि सपोज ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ है, और जैसे ही ओपन होता है ना, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, और ये वापस पुल बैक नहीं होती है, पुल बैक मतलब ये पुल बैक लेती ही नहीं है। ये कैंडल ओपन हुआ, ऐसा नहीं है कि ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। ये कैंडल ऐसे नहीं बनती है, ये कैंडल ऐसे बनती है, ओपन हुआ, ऊपर, 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 समझ रहे हो। अगर आप कैंडल को इस पोजीशन में इस तरह से बनता हुआ देख रहे हो, मारुबुजी कैंडल को, तो इट विल वर्क डेफिनेटली, है ना। यहाँ जो लिखा है इस पे गौर करना, आप क्या लिखा है यहाँ पे। ये ओपन एट ए सर्टेन लेवल एंड केप्ट राइजिंग विदाउट फॉलिंग डाउन, इसको समझो, विदाउट फॉलिंग डाउन, ये वापस नहीं आता, कंटिन्यू तेजी के साथ ऊपर चला जाता है। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर मारुबुजू बना है फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गया। वो कैंडल ऐसे बना होगा, आप उसको उस पर गौर करो बनते हुए, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अगर ऐसे कर रहा है ना, तो मतलब सेलर्स भी हावी हो रहे हैं कैंडल्स में, ठीक है। ये पूरा ग्रीन कलर बना रहा है लास्ट टाइम पे, बट उस कैंडल का स्ट्रेंथ कुछ और ही होता है, जहां पर बायर्स डोमिनेंस करते हैं, कंटिन्यू अप साइड, अप साइड, अप साइड, मतलब फॉलिंग हो ही नहीं रहा है ना मार्केट, फॉल नहीं हो रहा मार्केट, कंटिन्यू राइज पर राइज, है ना। तो आप जब इस कैंडल को देखोगे बनते हुए ऐसा 5 मिनट्स के कैंडल को, जनरली आप 5 मिनट्स के देख पाओगे ऐसा। 4 आवर का कैंडल देखोगे तो उसमें कंफ्यूजन रहेगी आपको कि क्या क्या हुआ इसके अंदर, है ना, कैसे बना होगा कैंडल ये। तो इसलिए मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो स्कैल्पिंग करते हैं या फिर छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं, ठीक है। उसको तो 4 आवर को कोई भी नहीं देख पाएगा, आंखें खराब हो जाएंगे आप। ओके। Similarly, red Marubozu is formed when the price open at a certain point and keeps falling. Same as it is right, इसमें होता है रेड कैंडल में। जब ये बनता है तो कंटिन्यू नीचे आता है, कंटिन्यू अगर नीचे आ रहा है तो ये अच्छा मारुबुजू कैंडल है। अगर ये पुल बैक लेकर ऊपर जाके नीचे आ रहा है, पुल बैक ले रहा है नीचे आ रहा है, पुल बैक ले रहा है नीचे आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये मे भी काम करे, मे भी ना करे। कैन बी ट्रेंड रिवर्सल एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल, ये कैंडल क्या करती है, या तो रिवर्सल कैंडल के रूप में काम करती है, या फिर ये कंटिन्यूएशन के रूप में काम करती है। कंटिन्यूएशन मतलब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड आया, एक मारुबुजू कैंडल बना, और मार्केट और ऊपर चला गया, दिस इज कंटिन्यूएशन पैटर्न। मार्केट ऊपर की तरफ गया, साइडवेज हुआ, एक बेयरिश कैंडल बना मारुबुजू, और मार्केट वहां से फॉलिंग रिवर्स हो गया, ठीक है। या फिर ये रिवर्स का काम करती है, बिल्कुल एज इट इज डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट नीचे आ रहा है, साइडवेज हुआ, मारुबुजू बना, मार्केट और नीचे आ गया। या फिर मार्केट नीचे जा रहा है, साइडवेज हुआ, एक मारुबुजू कैंडल बना, तो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, है ना, रिवर्सल एंड साइडवेज। ए मारुबुजू विद हायर वॉल्यूम इज मोर पावरफुल। इस मारुबुजू को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर को देख लेंगे तो आप थोड़ा और अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है इसका। मैं बताऊंगा आपको कैसे देखना है उसको। मारुबुजू 3 टाइप्स की होती है। ये प्लेन मारुबुजू है जहाँ पर कोई भी विक या कोई शेडो नहीं है, ठीक है। यह मारुबुजू ओपन है, यहाँ पर क्या होता है, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, इसके मैं बताता हूँ आपको क्या है। ओपन यहाँ पर हुआ है, लो भी सेम है, मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है कंटिन्यू, इसका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, और सेम लेवल पर इसका हाई है। मतलब इस कैंडल को हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पता चल रहा है कि प्रॉपर रूप से यहाँ पर बायर्स डोमिनेंस कर रहे हैं, और बायर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर ज्यादा है। इसी तरीके से ये ओपन यहाँ पर हुआ है, सीधा सीधा नीचे आ रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि सेलर्स ने यहाँ पर अपना पूरा परफॉर्मेंस दिया है, और सेलर्स के कंट्रोल में है मार्केट, है ना। अभी क्या होता है, मारुबुजू ओपन क्या होता है, मारू मार्केट यहाँ ओपन हुआ, बायर्स के कंट्रोल में, ऊपर गए बायर्स लेके, बट एक हाई बनाया बायर्स ने यहाँ तक, बट लास्ट में 10% एरिया को कवर कर लिया किसने, सेलर्स ने, और मार्केट की क्लोजिंग यहाँ करा दी। दैट मीन्स स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे कैंडल का। इसी तरीके से यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया मार्केट, एक लो बनाया यहाँ पे 100% पे जाके, बट 10% एरिया को बायर्स ने कंट्रोल कर लिया, तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो गया। बट ये जो मारुबुजू क्लोज है, यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल यहाँ ओपन हुआ, एक लो बना,
और लो से कंटिन्यू सीधा बायर्स ने कंट्रोल किया और मार्केट को यहाँ पे क्लोज कराया, यही हाई बना। इसी तरीके से सेलर्स ने यहाँ ओपन किया, ये हाई बनाया, और कंट्रोल सेलर ने नीचे जाके यहाँ पर कंट्रोल किया और यहाँ पर क्लोजिंग दी। दैट मीन्स इस कैंडल में और इस कैंडल में सिमिलरिटी है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे बायर्स का कंट्रोल है, लास्ट टाइम पे सेलर्स का कंट्रोल है। बट इस कैंडल में 90% का क्या है, कंट्रोल, बायर्स का और सेलर्स का दोनों का। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है, और ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ओके, क्यों है सेम दोनों, क्योंकि यहाँ पर नीचे से बॉटम से और टॉप तक, टॉप से और बॉटम तक बायर्स का और सेलर्स का ही कंट्रोल है। बुलिश कैंडल में बायर का और बेयरिश कैंडल में सेलर्स का कंट्रोल है। ओके, चलिए इसको कैसे देखते हैं, समझते हैं इसको। देखो, अगर आप चार्ट के ऊपर एक कैंडल देखते हो मारुबुजू, ठीक है, ओपन मारुबुजू कैंडल है ये, नीचे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कैंडल भी इसका एक अच्छा बिग कैंडल बना है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो है वो नैरो रेंज में बनी है वॉल्यूम की, और ये एक अच्छा बिग कैंडल बनाया है। दैट मीन्स ये कंफर्मेशन दे रहा है कि इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ब्रेकआउट कैसे देखते हैं हम, ये एक नैरो रेंज कैंडल है, इस नैरो रेंज को हम, जैसे एक रेंज है ना, इस रेंज के अंदर ही मार्केट ग्लो कर रहा है, मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट कैंडल मिला हमें मारुबुजू के उसमें शेप में, और नीचे वॉल्यूम ने भी हमें इंडिकेट किया, तो हम यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ का असर लगा के ऐसे, या फिर यहाँ का असर लगा के। ठीक है, और इस मूवमेंट को हम कैच कर सकते हैं। इस तरीके से हम वॉल्यूम को देखते हैं, हम देखेंगे इसको लाइव मार्केट में भी। ये बेयरिश मारुबुजू कैंडल है, ठीक है, इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ गया है। ओके, फॉलिंग थ्री मेथड्स कैंडल स्टिक्स, बहुत ही पावरफुल कैंडल स्टिक है। देखो, इसका नाम फॉलिंग थ्री मेथड है। ठीक है, फॉलिंग थ्री मतलब क्या हुआ, पहले एक बेरिश कैंडल बना, और इस कैंडल की इनसाइड, इस कैंडल का जो रेंज है, ये टॉप लेवल और ये जो बॉटम लेवल है, इसके इनसाइड थ्री कैंडल्स दिख रही हैं आपको ग्रीन, जो इसी रेंज के अंदर है। ये कैंडल्स टू भी हो सकती हैं, ये थ्री भी हो सकती हैं, ये फोर भी हो सकती हैं, और ये फाइव भी हो सकती है। कई बार ये फाइव कैंडल बन जाती हैं छोटी छोटी, इसी इसी शेप के अंदर, जो ये रेंज है ना, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर इस टाइप का, ग्रीन टाइप का, तीन कैंडल, दो कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल बन सकता है। ठीक है, और ये कैंडल ये नहीं कि सारी सारी ग्रीन कलर की होंगी, पहला ग्रीन हो सकता है, दूसरा रेड, तीसरा फिर ग्रीन, चौथा फिर रेड, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, बट ये इस रेंज के अंदर होना चाहिए। इसको कंफर्मेशन कैंडल कैसे मानते हैं हम, ये लास्ट वाला जो कैंडल है ना, ये कंफर्म करता है जब ये इसकी रेंज को ब्रेक करके नीचे आता है। जब इसकी रेंज को नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग देता है ना, तब ये कंफर्मेशन मिलती है हमें कि हम यहाँ से सेल के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। और ये कहाँ मिलता है जनरली हमें, चार्ट के मिड लेवल में, ये चार्ट के मिड लेवल में मिलता है, चार्ट के बीच में। ओके, चलिए, ये क्या है, ये थ्री राइजिंग, ये फॉलिंग थ्री मेथड है, ये राइजिंग थ्री मेथड है ना। इसका एक और कैंडल का शेप है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसमें भी क्या है, सेम ऐसे ही इसकी रेंज को हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर टू, थ्री, फोर या फाइव कैंडल्स बनते हैं इसके इनसाइड इस रेंज के। और कंफर्मेशन कैंडल होता है ये बुलिश कैंडल, जो इस रेंज से ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, तो तब हम यहाँ से बाय के ट्रेड में एंट्री देते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ वे आपको ये कैंडल स्टिक्स नजर आएंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं। राइजिंग मेथड, जब ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद हम बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे ऐसे के लेवल पे, स्टॉप लॉस नीचे का कहीं रखेंगे रेंज का। ठीक है, ये बियरिश है ना, फॉलिंग थ्री मेथड है। दिस टाइप ऑफ वे ऐसे कैंडल्स आप आइडेंटिफाई करोगे चार्ट के ऊपर। ओके, बहुत ही कॉमन और बहुत ही पावरफुल रिवर्सल ये कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ हैमर। हैमर, हैमर क्या होता है, जो एक बॉडी होती है ना, एक भी कैसे में निकल जाती है ऊपर को, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है। ओके, मतलब इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें कंप्लीट बॉटम टू टॉप, यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव है, यहाँ पर बॉटम टू टॉप बायर एग्रेसिव थे, बट इस एरिया में सेलर एग्रेसिव हो गए थोड़े से, है ना। तो दैट मीन्स इसका स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो दिस इज हैमर, ये कहाँ मिलता है हमें, डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो कहीं नीचे की तरफ बॉटम एरिया पे ये मिलता है, उसके बाद मार्केट राइज करता है। रेड और ग्रीन दोनों के बारे में बताया हुआ है मैंने आपको ऑलरेडी। और हैमर की जैसी शेप होती है एक और, ये अप ट्रेंड में मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज हैंगिंग मैन। ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करता है, ये नीचे ले जाने का काम करता है, हैंगिंग मैन। ठीक है, कैसे काम करता है, जस्ट इसके लिए भी कंफर्मेशन कैंडल चाहिए आपको। दिस इज बियरिश हैमर, है ना, बियरिश हैमर भी बोल देते हैं इसको, दिस इज हैंगिंग मैन।
जब हैंगिंग मैन बना, हमने इसकी जो लेवल है उसको मार्क कर दिया, इसके टॉप लेवल को और बॉटम लेवल को। इसके बाद हमें एक बेयरिश मारुति कैंडल मिला जिसने कंफर्मेशन दिया, इस रेंज से नीचे क्लोजिंग दी उसने। ठीक है, ये कंफर्मेशन कैंडल होता है, ये चार्ट के टॉप पर मिलता है हमें हैंगिंग मैन, रेसिस्टेंस एरिया के आसपास। तो मार्केट वहां से क्या करता है, फॉल करता है। ओके, इसके बाद हम सेल का ट्रेड लेते हैं। सीधा ये नहीं कि हैंगिंग मैन देख लिया सेल का ट्रेड ले लो जी, नहीं। इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल देखना जरूरी है, ये वाला ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम, बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये हमेशा ट्वीजर बॉटम आपको चार्ट के डाउन ट्रेंड में मिलेगा आपको। ठीक है, डाउन ट्रेंड में इसका शेप लाइक ए हैमर देख रहे हो आप, जितना बड़ा विक है उतना बड़ा ही इसका बॉडी है। इसका ये ऐसे भी बन जाता है, स्पिनिंग टॉप टाइप भी कैंडल बन जाता है, स्पिनिंग टॉप। ये क्या होता है, पहला रेड बनेगा दूसरा ग्रीन बनेगा अगर ये ट्वीजर बॉटम है तो। ठीक है, और जब ये बनेगा इसकी क्लोजिंग के बाद, मतलब इसके हाईएस्ट पॉइंट के बाद जब मार्केट ऊपर आएगा ना, तो हम बाय करेंगे वहां से। ओके, और कहाँ कर सकते हैं इसको बाय हम, देखो मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है नीचे आता है, सेम लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है फिर नीचे आता है, सेम पर रेजिस्टेंस लेता है फिर नीचे आता है, मार्केट फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ। अभी यहाँ पर जब प्राइस रीटेस्ट होता है ना और यहाँ सपोर्ट लेता है, अगर ऐसे एरिया में आपको ये कैंडल मिलता है, ठीक है, अच्छा काम करता है ये, मतलब इंपॉर्टेंट की लेवल पे अच्छा काम करता है, या फिर आपको सपोर्ट पॉइंट पे मिलता है, बॉटम एरिया में मिलता है तो अच्छा काम करता है। ठीक है, टू इधर टॉप, टू इधर टॉप क्या होता है, मार्केट यहाँ से राइज कर रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में चार्ट के टॉप लेवल पर कुछ ऐसे इन्वर्टेड हैमर टाइप जैसे आपको छोटे छोटे बॉडी वाले, छोटे छोटे विक्स वाले आपको कैंडल्स नजर आते हैं। इसका कैंडल थोड़ा भी कैसे इन आउट हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। ये क्लासिक शेप, मतलब ऐसे ना मिले आपको तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ऐसी शेप भी आपको मिल सकती है। ये जब चार्ट के इंपॉर्टेंट की लेवल पे सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट जब ब्रेक डाउन देता है, यहाँ रिटेस्ट होता है, तो ऐसे लेवल पे जब ये मिलता है तो अच्छा काम करता है ये। ठीक है, और ये आपको रेसिस्टेंस लेवल पर भी अच्छा काम करता है, जैसे आप देख रहे हैं। ओके, ऐसे रेसिस्टेंस लेवल पे भी अच्छा काम करता है। कैसे ट्रेड करना है, जब इसका लोवेस्ट पॉइंट ब्रेक हो जाए और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। कैंडल की क्लोजिंग होने का वेट कर सकते हैं अगर छोटा टाइम फ्रेम है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम है 1 आवर 4 आवर, तो जैसे ही नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। बेयरिश सैंडविच पैटर्न, बुलिश सैंडविच पैटर्न बहुत ही कमाल के पैटर्न है। चार्ट के बॉटम लेवल पर, चार्ट के टॉप लेवल पर ये जनरली आपको नजर आएगा। ठीक है, बेयरिश सैंडविच कहाँ नजर आएगा, चार्ट के टॉप लेवल पर, ये बॉटम लेवल पर। पहला कैंडल रेड बना अब ट्रेंड मार्केट में, दूसरा बेयरिश बना, तीसरा अगेन ये रेड बना। और क्या होता है कि हम जब चार्ट पर ये तीन कैंडल एक साथ देखते हैं ना, तो हमें इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होती है। हम इसके बॉडी को या फिर इसके लो को ऐसे मार्क कर देते हैं, इसकी रेंज को। अगर इसकी रेंज ब्रेक हो जाती है ना, अगर इसकी रेंज ब्रेक हो जाती है तो हम यहाँ से सेल के ट्रेड में एंट्री लेते हैं। तो ग्रीन, रेड और ग्रीन ये जो है बेयरिश सैंडविच पैटर्न है। अगर ये चार्ट के टॉप लेवल पर हमें कहीं मिलता है तो हम इस कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेते हैं। बुल सैंडविच क्या होता है, जब चार्ट में डाउन ट्रेंड दिखता है हमें, डाउन ट्रेंड में हमें एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल और अगेन एक रेड कैंडल दिखती है, तो हम उसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करते हैं, क्योंकि बाय करना है हमें यहाँ से, डाउन ट्रेंड में बाय करना है। तो बाय कब करेंगे, जब ये रेंज ब्रेक होगा इसका, ये रेंज जैसे ब्रेक होता है या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ से बाय के ट्रेड में एंटर देते हैं। ओके, दिस इज बुलिश सैंडविच पैटर्न। इन सभी का प्रैक्टिस करना है आपको बहुत अच्छे से। थ्री ब्लैक रोज, है ना, मैंने जो बताया अभी वर्ड आपको, ब्लैक बोलते थे इनको पहले, कैंडल्स को क्यों बोलते थे ब्लैक, क्योंकि ये कलर पहले ब्लैक होते थे, बेरिश कैंडल को ब्लैक कलर से आइडेंटिफाई करते थे कुछ तरह से। ओके, चलिए। तो ये क्या होता है, थ्री ब्लैक रोज मतलब तीन कैंडल एक साथ बनती हैं, लगभग एक जैसी शेप की बन सकती है, या फिर एक कैंडल थोड़ा छोटा, थोड़ा उससे बड़ा और थोड़ा उससे बड़ा, ऐसे ही बन सकती है। या फिर एक कैंडल छोटा, दूसरा उससे बड़ा और तीसरा फिर छोटा, ये थोड़ा ऐसे ही बन सकती है। इनको थ्री ब्लैक रोज बोलते हैं। जब ये तीन कैंडल बनती है, इनके बाद मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट करती है। इसी तरीके से थ्री व्हाइट सोल्जर होते हैं, पहले ग्रीन कलर की कैंडल को व्हाइट बोला जाता था। यहाँ पर इनकी शेप भी कुछ ऐसी बन सकती है, तीन कैंडल एक साथ बन सकती है जैसी शेप की बन सकती है, या थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा ऐसी शेप भी बन सकती है। और इस कैंडल के बाद क्या होता है, हम बाय के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब ये कैंडल तीन कैंडल से बनती है ना, इन कैंडल के बाद इन तीन कैंडल का जो मिड होता है, मिड 50% एरिया, मैंने कंसिडर किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि मार्केट पहले क्या करती है, इनके मिड लेवल तक जाती है और वापस नीचे आती है।
आप भी इसको बैक टेस्ट करना, ठीक है। इसको देखना है कि ये काम करता है या नहीं करता है। कई बार क्या होता है, नीचे चौथा कैंडल, पांचवा कैंडल, छठा कैंडल ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। बट बहुत केसेस में देखा है मैंने कि मार्केट पहले थोड़ा सा पुल बैक लेके तब नीचे जाती है। आप भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ये बहुत ही कमाल के हैं। ये सबसे बुलिश कैंडल जो मारूबूजी आपने पढ़ी है, ये मोस्ट बुलिश है। जो हमारे आपने भी पढ़ा है, ये नॉर्मल बुलिश है क्योंकि ऊपर भी सेलर्स आ गए हैं, नीचे भी सेलर्स आ गए हैं। ये न्यूट्रल कैंडल है, स्पिनिंग टॉप, जहां पर सेलर चाहते हैं नीचे जाए, बायर चाहते हैं ऊपर जाए, कंफ्यूजन। दिस इज लीस्ट बुलिश कैंडल। ये कहाँ बनती है? अगर ये चार्ट के बॉटम पर, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप है, बट ये अगर चार्ट के बॉटम पर बन रही है ना, ये वाला कैंडल, तो इसके बाद कैंडल क्या बनती है? बुलिश कैंडल बनना शुरू हो जाती है इसके बाद। अगर ये चार्ट के बॉटम पे या फिर चार्ट के मिड में भी अगर बनती है ना, मिड में मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ा सा पुल बैक लिया यहाँ पे, तो यहाँ ऐसे लेवल में बनती है, तो मार्केट यहाँ से फिर राइज करती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो इस कैंडल के बाद आप ये मत सोचना कि दिस इज बियरिश इन्वर्टेड हैमर और ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा। आपने ये देखना है कि ये किस पोजीशन पे बन रहा है, ठीक है। पोजीशन इन्वर्टेड हैमर, आप ये देखना है बॉटम पे बन रहा है या फिर चार्ट के इंपॉर्टेंट की लेवल पे बन रहा है, ठीक है। वहां बनेगा तो ये मार्केट में बुलिश कैंडल देता है। इसके बाद आप इसको ऑब्जर्व करना, कंसिडर करना, आपको समझ में आएगा। बियरिश कैंडल, मारुबुजू मोस्ट बियरिश है, इन्वर्टेड हैमर मोस्ट बियरिश है, नॉर्मल बुलिश, नॉर्मल बियरिश है, ऊपर से बायर, नीचे से बायर आते हैं। ये इंडिसीजन कैंडल है, स्प्रिंग टॉप। और ये क्या है? हैंगिंग मैन कैंडल, जो आपने पढ़ा है ना अभी, लीस्ट बियरिश है ना। अगर ये चार्ट के टॉप पर बन रहा है तो उसके रिजल्ट कुछ और होंगे। चार्ट के टॉप पर बन रहा है तो उसके रिजल्ट कुछ होंगे, चार्ट के बॉटम पर बन रहा है तो ये हैमर का काम करेगा। Just a minute. चलिए, ओके, अभी हमने समझा था डिस्ट्रीब्यूशन फेज को और अकोमोलेशन फेज को। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? देखो, जब भी चार्ट में अकोमोलेशन फेज बनेगा, अकोमोलेशन कहाँ बनेगा? चार्ट के बॉटम एरिया में, सपोर्ट एरिया पे। तो हमें चार्ट के बॉटम एरिया में जब इस टाइप के कैंडल्स नजर आएंगे, देखो यहाँ पर सेलर्स यहाँ ओपन किया मार्केट को, यहाँ पर क्लोज किया, दोबारा यहाँ ओपन किया, नीचे क्लोज, यहाँ तक लो बनाया, बट क्लोजिंग यहाँ पर दी। नेक्स्ट कैंडल में बुलिश कैंडल बना, ये ओपन यहाँ हुआ, क्लोजिंग यहाँ हुआ, बट सेलर फिर एग्रेसिव हुए, नीचे लेके आए कैंडल को, यहाँ तक क्लोजिंग देके गए। ये बुलिश कैंडल बना, लेकिन इस बुलिश कैंडल में भी पहले सेलर नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो दैट मीन्स जब हमें चार्ट पर नीचे से विक्स रिजेक्शन मिलेगा, मल्टीपल कैंडल्स में विक रिजेक्शन मिलेगा, और ये मल्टीपल कैंडल कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, मिनिमम 3 होनी चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल्स, है ना। तो अगर आप ऐसा फाइंड कर लेते हैं चार्ट के ऊपर, दिस या कम्युलेशन फेज में, तो यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ कि मार्केट यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बायर्स और जो सेलर्स के बीच में फाइट हो रही है ना, तो उसमें जो स्मार्ट मनी है वो क्या कर रहे हैं? वो एक हमें साइन दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। ओके, तो हम इस कंफर्मेशन के बिहाफ पर यहाँ से बाय के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। दिस इज अकम्युलेशन फेज। अकम्युलेशन फेज में आपको ऑलवेज ये वाला कैंडल्स नजर आएगा। रेसिस्टेंस लेवल मतलब हमेशा जब भी हम वहां देखेंगे, अकम्युलेशन और कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हम क्या देखेंगे कि वहां पर हमेशा बायर्स को रिजेक्शन मिलता है। बायर्स को, बायर्स ट्राई टू गो अपसाइड, मतलब बायर्स ट्राई कर रहे हैं यहाँ से ओपन करके मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, हाई बनाया, नेक्स्ट कैंडल में फिर हाई बनाया, नेक्स्ट कैंडल में फिर हाई बनाया, इसके ऊपर एक के बाद एक हाई बनाया, बट बार बार सेलर रिजेक्ट करके क्लोजिंग नीचे दिला रहे हैं। बार बार सेलर यहाँ दिलाया, फिर यहाँ दिलाया, यहाँ दिलाया, यहाँ दिलाया, यहाँ दिलाया, मतलब फिर क्या होता है, हम इनको कैसे देखते हैं? ऐसे लेवल मार्क करते हैं, और जैसे इसका लोवेस्ट पॉइंट ब्रेक होता है ना, इस लोवेस्ट रेंज से जब बाहर आता है ना ये, इस पर हम कंफर्मेशन के साथ सेल का ट्रेड में एंट्री ले रखते हैं। तो हम विक रिजेक्शन से समझते हैं कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कम्युलेशन। ओके, ओके, रेजिस्टेंस लेवल पर हम बार बार देखेंगे विक रिजेक्शन हो रहा है, एक रेंज को बायर्स ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। इस रेंज बायर्स जाते हैं, टकराते हैं, नीचे आते हैं, टकराते हैं, फिर नीचे आते हैं, टकराते हैं, फिर नीचे आते हैं, टकराते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो दिस इज एम पैटर्न, यहाँ पर एक एम पैटर्न बन गया ये। और इस एम पैटर्न को हमने लाइक के माइनर सपोर्ट से दिखा दिया। अब जब इसका ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद हम सेल की अपॉर्चुनिटी में एंट्री हम ले सकते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ वे हमें ये रेजिस्टेंस था तो पहले तक समझ में आया कि दिस इज अगेन एक रेजिस्टेंस,
सेलर्स बायर्स ट्राई तो कर रहे हैं, इसको ब्रेक भी कर दिया इस लेवल को, नया हाई बना दिया, बट क्लोजिंग नीचे ही है, क्लोजिंग नीचे ही है, क्लोजिंग नीचे ही है, समझ रहे हो? तो बार बार जब मल्टीपल वीक रिजेक्शन मिलेगा तो उस रेंज के बाद मार्केट क्या करेगा, फॉल हो जाएगा। ओके। बुलिश पिन बार, बेरिश पिन बार। बेरिश पिन बार में क्या है कि हमारा जो हैमर होता है ना, जितना बड़ा बॉडी उसका 2 से 3 गुना उसका वीक, और जब 3 गुना से ज्यादा वीक होता है ना, बॉडी का 3 गुना से ज्यादा वीक होता है, तो वो क्या बनता है, वो पिन बार बन जाता है। कौन सा? बुलिश, वो बुलिश पिन बार बन जाता है ना, बुलिश पिन बार। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ हैमर से भी ज्यादा होता है, इसका स्ट्रेंथ हैमर से भी ज्यादा है। ओके। इसी तरीके से चार्ट पर क्या बनता है, इसी तरीके से चार्ट पर बियर स्पिन बार बनता है। उस बियर स्पिन बार को हम कैसे देखते हैं, जो हमारा इन्वर्टेड हैमर होता है ना, उसका जो बॉडी होता है इसका 2 गुना ये उसका वीक होता है, और जो बियर स्पिन बार होता है उसका बॉडी का 3 गुना से ज्यादा उसका वीक होता है। ठीक है, तो दिस इज बियर स्पिन बार। जब ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जब ये बनता है तो चार्ट को बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ लेके आता है, और जब ये बनता है चार्ट को बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो ये हमारे एडवांस कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। इसी तरीके से इन कैंडल्स के प्रैक्टिस करके हम अकोमोडेशन फेज को, डिस्ट्रीब्यूशन फेज को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। अभी तक आज की क्लास में कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए मुझसे। आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने ओपन कर दिया। कि वो चैट करनी है तो चैट भी कर सकता है वो। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कल की क्लास में हम स्मार्ट मनी को समझेंगे कि स्मार्ट मनी के क्या पैटर्न्स होते हैं, हम उनको कैसे देख पाते हैं, हम उनके जोन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम कल की क्लास के बाद समझने वाले हैं। हमारी जो क्लासेज होंगी ये मंडे टू संडे होंगे अभी। ठीक है, अगर संडे तक अभी ये कवर नहीं होता टॉपिक ये, तो हम संडे तक क्लासेस लगाएंगे इसकी, संडे तक इस टॉपिक्स को कवर करेंगे, सैटरडे संडे भी क्लास लेंगे इस बार। कोई क्वेश्चन है तो करिए। आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मेरे सर स्टेटस। सर इसमें जो लीस्ट बुलिश कैंडल है और लीस्ट बियरिश कैंडल है हाँ और जो हमारी पिन बार कैंडल है, हाँ तो सर ये दोनों की जो बॉडी है वो सेम होगी, मतलब शेप में सेम रहेंगी? सर, बॉडी तो ऊपर नीचे हो सकती है, हमें एरिया देखना है बन कहाँ रहा है। अगर लीस्ट बुलिश कैंडल सपोर्ट पे बनेगा ना, लीस्ट बुलिश, तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर नहीं समझेंगे। कभी आप इन्वर्टेड ओके। हैमर समझ के सेल के ट्रेड में एंट्री लो कि ये सेल बना है, नेक्स्ट कैंडल सेल बनेगा, आप सेल कर दो। ठीक है ना, हमें ये देखना है ओके। कि वो किस जोन में बन रहा है, जोन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ओके। अच्छा, मेरी आईडी को किसी ने हैक किया है, मेरी आईडी से किसी ने अपनी एक दूसरी आईडी बनाई है मेरे नाम की आईडी से, और वो सबसे ये कह रहा है कि मैं 7 दिन में, 5 दिन में अकाउंट को डबल कर दूंगा, $500 मिनिमम डालो, $1000 दे दूंगा। एक स्टूडेंट को आया है मैसेज, ये मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता उसका, तो उनके पास आया है मैसेज। तो अभी अभी तो एक के पास ही आया है, बाकी अगर किसी के पास आएगा तो उसको ये मत सोचना कि मैं हूँ। ठीक है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया सबको, तो बाकी मैं उसकी रिपोर्ट मैंने करा दी है उसकी, तो अभी उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। जो भी लेंगे वो इंस्टाग्राम वाले भी लेंगे और साइबर क्राइम वाले भी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग सब लोग अवेयर है ना उससे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे सेम टाइम। और न्यू टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, सभी क्लास में टाइम से आओ और अच्छे से समझो। ओके, गुड नाइट। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? ओके सर, गुड नाइट सर। ओके ओके, एक सेकंड, अमित सर, स्पिनिंग टॉप इज वेरी पावरफुल ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक इज ए न्यूट्रल कैंडल। यस सर, स्पिनिंग टॉप इज ए न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, मतलब वो इनडिसीजन कैंडल है। जब वो कैंडल बनता है ना, तो उसके बाद कैंडल बुलिश भी बन सकता है, बेयरिश भी बन सकता है। ओके, एग्री सर? अमित सर, अमित जी, आर यू एग्री? ओके, एनी क्वेश्चन सर? हाँ बताइए सर, पूछिए, आपका जो क्वेश्चन है पूछिए सर।
अमित सर आज का क्वेश्चन, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमरजेंसी है, मेरे को बात करनी है साइबर क्राइम वालों से। ओके, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।